दाल दाल हमने 240 रुपए किलो बेची है। हाँ, मूंग हम 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा। नहीं, सारे किसानों से आप अपनी 10% भूमि में जैविक उत्पादन चालू करो। तो जैसे आपको एक फसल में 300 लीटर डालना है, इसको सिर्फ 4000 लीटर मटेरियल भरना पड़ता है। तो इसके कल्चर आते हैं, वो वहीं से बनती है, तो वहां से गोबर गैस निकलती है, उधर से यहाँ से निकलती है गोबर गैस। हाँ, यहाँ से निकल रही है, वहाँ पे अपन इससे गोबर गैस जला भी सकते, देखो भी निकले। हाँ, जी। निकल रही ना गैस। हाँ, गैस बनती है। ये सब पूरे कैंसर का कारण यही तो है। आज आप देख लो ना, हर घर में कैंसर है। यहाँ से कोई घर नहीं है जिसमें कैंसर कोई पेशेंट ना हो आज तारीख में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरद में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं, यहाँ हम लोग घूमने आए थे बीज के मकसद से, गन्ना का बीज देखने। यहाँ पे एक सेटअप लगा देखे, तो आइए किसान से ही समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या उपयोग है खेती में। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग जो है आए थे आपके फसल यहाँ गन्ना बीज देखने। जी। तो हम इधर देखने आए कि ये कौन सा सेटअप लगा है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी 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 जो है भाई साहब, पहले तो मैं अपना परिचय दे जी, दूं। परिचय दे दीजिए। मैं राजीव जैन, थाला वाले के नाम से जानते हैं हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग थाला गांव के रहने वाले हैं। हम लोग सब गाडरवारा में रहते हैं। हम लोग की यहाँ पे पूरी किसानी है, पूरे परिवार की। जी जी। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसको एडवांस जीवामृत प्लांट बोलते हैं। जीवामृत। हाँ, एडवांस जीवामृत जी। प्लांट। जो जीवामृत अपन सुभाष पालेकर की जो पद्धति है जीवामृत बनाने की, अपन टंकी में बनाते हैं, उसकी एक टाइमिंग होती है, वो 6 दिन के अंदर अपन को डालना पड़ता है। जी जी। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। इसमें से जीवामृत आपका बन गया, आप इस जीवामृत को बना के रख लो, 6 महीने तक भी आप उपयोग करते हो इसको निकालने के बाद। तो इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। नहीं आती इसकी गुणवत्ता में। तो इसका बनाने का ये जो क्या है, माननीय महेश जी महेश्वरी हैं अहमदाबाद के जी, उनका एक ये पूरा एक सेटअप चल रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग में है। वो मतलब पूरी एक एक चीज की उपयोगिता को बताने के लिए सब पूरा सिस्टम जमा रहा है। उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है। उस सेटअप में से अपन ये एक सेटअप लाया निकाल के। सिर्फ एक सेटअप एक सेटअप, इसकी कीमत 18,000 रुपए जो अपन को पड़ी थी। 2 साल पहले अपन ने गौशाला में लगाया था एक। अच्छा। तो अपन ने 2 प्लांट बुलवाए थे, एक जो और एक वहां पे लगाया अपना गौशाला। हाँ, 2 साल से वहां पे अपन उसको उपयोग कर रहे हैं। इसको हम किसानों को बेचते हैं 5 रुपये लीटर। 5 रुपए पर लीटर। 5 रुपये पर लीटर में। और 1 एकड़ में कितना लीटर डालना चाहिए? 1 एकड़ पे आपको एक फसल में 300 लीटर डालना है इसको। सिर्फ एक फसल में? एक फसल में 300 लीटर। हाँ, 3 बार में, वो भी 3 बार में। हाँ, 300 लीटर 3 बार में। 300 लीटर 3 बार में। 100 लीटर डिवाइड 100 लीटर डिवाइड, अब 3 स्प्रे करते ना अपन। हाँ। तो 3 स्प्रे आपको इसके करना है फसल में। कोई भी फसल हो, स्प्रे करना है, कोई भी फसल हो। अच्छा, A1 फसल, कोई भी फसल हो। तो जो महेशी महेश्वरी, इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, अपन जब सेटअप लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन को 4000 लीटर मटेरियल भरना पड़ता है। तो इसके कल्चर आते हैं, वो वहीं से देते हैं अपने लिए। कल्चर देते हैं। कल्चर के बाद अपन को उसमें सड़े हुए फल, मही, गोबर, गौमूत्र, कद्दू या सफेद पेठा भूरा, उनकी मात्रा निश्चित है। और चावल का पानी और मही और गुड़, इतनी चीजों का अपन मिक्सचर बना के इसमें उस टंकी में डालते हैं। इस टंकी में 200 लीटर की टंकी में इसको भर के, और ऐसी अपन 20 टंकी पहले इसको भर के फुल अप कर देते हैं। एक बार अपन ने भर दिया, फिर 45 दिन तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसमें से जब गैस बनती है तो वहां से गोबर गैस निकलती है, उधर से, यहाँ से निकलती है गोबर गैस। हाँ, यहाँ से निकल रही है, वहां पे अपन इससे गोबर गैस जला भी सकते, देखो भी निकले। हाँ, निकल रही ना गैस। हाँ, गैस बनती है। ये गैस कभी बंद नहीं करना। अच्छा। ये हमेशा खुली है उधर पानी में, यहाँ से जाती है, वहां से हाँ खुली है वो। अच्छा। ये तो अपन को उपयोग करने के लिए, अगर अपन को जलाना है गैस वगैरह, तो यहाँ से आप उपयोग करके जल भी सकता है। हाँ, चाय माय सब, एक व्यक्ति का खाना बन जाता है। अच्छा। हाँ, गजब। तो इसको अपन 45 दिन भर के रख देते हैं। 45 दिन के बाद आप इसमें से रोज 200 लीटर निकालो। 200 से 300 लीटर आप इसमें से निकाल सकते हो। हाँ जी। मैक्सिमम 300 लीटर प्रतिदिन निकालो आप। अच्छा। हाँ, 45 दिन बाद से 45 दिन बाद से आप उसमें से 200 लीटर, वहाँ वो है ड्रेनेज का, हाँ, उधर निकालने का बना है, अभी दिखा देना जी। वहां से आप 200 लीटर निकालो और फिर इसमें 200 लीटर भर दो। तो जो अपन 200 लीटर जो इसका जो निकालते हैं ना, उसका 15% अपन को बचाना है। जो 200 लीटर निकालते हैं उसमें से उसका 15%, मतलब 30 लीटर अपन को बचा लेना, वो इसमें फिर से डालना है वापस। हाँ,
तो वो क्या साइकिल बन जाती है, हाँ, सही उसी है। का कल्चर बनता रहता है। हाँ सही है। हाँ, जी तो जी फिर उसमें 200 लीटर में अपन ने देखो 30 लीटर वो डाल दिया। हम्म, इसके बाद 10 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र, हम्म, 5 किलो मही, हम्म, 5 किलो मुनगे की पत्ती। अच्छा हाँ, मुनगे की हाँ पत्ती हाँ ठीक डालना है। है इसमें, है ना। 5 किलो सड़े हुए फल या कद्दू या हाँ कुछ भी। कोई भी अगर फल आपके हो। पास फल नहीं है तो चलेगा, आपके पास उपलब्ध है सड़े हुए कच्चे पके तो आप डालो। अच्छा फिर सड़े हाँ, 200 लीटर वाले में आपको फल डालना आवश्यक नहीं है। जो जो शुरुआत में डालेंगे। शुरुआत में डालेंगे, वो बाद में डालना आवश्यक नहीं है। अच्छा अगर आपके पास है हम्म, कोई भी चीज कच्चा पका सड़ा गला फल, हम्म, वो आप इसमें डाल दो। 5 किलो। हम्म, 2 किलो अपना सीरा काय का गुड़ वाला गुड़ का, हाँ बिल्कुल खराब वाला, सड़ा हुआ एकदम। जो 5 रुपया किलो मिलता है यूपी में, वो हाँ, वो बुलवा लो आप, वो डालो यहाँ। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मीठा चाहिए। मीठा क्या होता है, प्रजनन तंत्र को बढ़ाता है हाँ वो जीवाणुओं के। मल्टीप्लेक्स हाँ हाँ तेज हाँ होता है हाँ। उसमें। तो अपन ने वो डाला यहाँ से, वो यहाँ से फिलअप कर दिया। हाँ अगले दिन फिर आप 24 घंटे बाद वहां से 200 निकाल लो, फिर से फिर निकाल से सकते हैं। 200 भर मतलब ये रोज दो। प्रक्रिया बिल्कुल चलन दो अनवरत, जब तक 45। जो ट्यूब ना हाँ फट जाए। अच्छा हाँ, है, इसकी कम से कम 15 साल की गारंटी है। अच्छा हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब इसका सिस्टम यही है कि इसको बनाने के बाद में 45 दिन बाद से डेली जितना उधर निकाल रहे हैं उतना रोज उतना आप पानी। 300 लीटर निकालोगे तब हाँ 300 भरना पड़ेगा। 300 इधर हम फिर हाँ, भर देंगे। अपन 200 निकाल लेगा इसलिए बोलते क्योंकि 200 लीटर का ये ड्रम है। हाँ 200 का आप वहां ड्राम से है। 200 निकाल लो और 200 इसको वापस से करके भर दो भर देंगे। बस। तो एक बार उपयोग इसका फिर से बता दीजिए कि जैसे मान लो हम 300 लीटर निकाल लिए हम्म और हमारे कोई भी फसल लगी फिलहाल हम गन्ने पे ही बात कर लें। हम्म तो गन्ना है लंबे समय की हाँ लंबे अवधि की फसल, हम्म। तो उसमें कितनी बार डालेंगे? गन्ने में आप देखिए, यदि आप बेंचुरी लगाए अपने हाँ ट्यूबवेल पे, ठीक है तो गन्ने में आप जब भी पानी दे रहे हो, तभी चला सकते एक हैं। शिफ्ट में 50 लीटर चला सकते हैं चलागा। एक शिफ्ट में। हाँ, आप 50 लीटर पानी भर दो। हम्म 50 लीटर की बेंचुरी जितनी अपनी 10 घंटे की हाँ शिफ्ट हाँ चलती ना, हाँ उसमें 50 लीटर बेंचुरी के माध्यम से ये पूरे खेत में आपके चला जाएगा। चला गन्ने में जाएगा। लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बढ़िया वेंचुरी से। हाँ, बेंचुरी से आप हाँ, बेंचुरी लगाओ अपने ट्यूबवेल पे। उसमें जब भी आप ट्यूबवेल चालू कर रहे हो, उसमें आप 50 लीटर ये डाल दो। और जो भी डालना है आपको इसमें घोल के, इसमें कोई भी चीज मिलाने की मनाही नहीं है। कुछ भी डाल सकते तो हैं। आपको यूरिया डालना है इसी में घोल दो, यूरिया भी डाल सकते हैं। आपको डीएपी डालना है इसी में अच्छा घोल दो, अच्छा आपको एनपीके 19 डालना है इसी में घोल दो, हाँ सब घोल दो। टोटल सगारी का डालना है इसमें ही घोल दो आप, सही। वो जाने दो। अलग से कोई करने की जगह, अगर आप बेंचुरी लगाया हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो टोटल पानी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जाके पूरे खेत में फैल जाएगा। अच्छा जो आपका वो गन्ना उधर लगा है तो वो भी टोटल जैविक है? नहीं, जैविक नहीं है, टोटल नहीं उसमें ये सारी चीजें भी डली हैं, वो जो भी क्योंकि डला है। उसकी मिट्टी हम सूंघ के देखे थे, जो नॉर्मल खेतों की आजकल की मिट्टी है ना उसमें कोई सुगंध नहीं है और आपके खेत की मिट्टी में सुगंध आ रही है। सुगंध इसलिए कि ये सब चीज उसमें डली हैं। डली है। डीकम्पोजर भी डला हाँ। है, जे भी डला है, हमारे में देसी खाद भी हमने डाला है। हाँ, पहले इसीलिए 1 ट्राली प्रति एकड़ हमने देसी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के डाला। अच्छा अगर कोई किसान जैसे जैविक खेती करना चाह रहा है, किसानों के दिमाग में ये बन गया है कि हम अगर जैविक खेती करते हैं तो हमारी उत्पादन घट जाएगी, हमें घाटा होगा, जबकि आने वाला समय भविष्य में जैविक ही है। तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन करे कि उसका उत्पादन भी ना घटे और जैविक पे किसान आ भी जाए? कम से कम किसान के पास जितना रकबा है, हाँ, जैसे कोई 5 एकड़ का 5 एकड़ किसान का है, वो 1 एकड़ में करना शुरू करे। 1 एकड़ से शुरुआत और करें। 1 एकड़ में करने के लिए देखो, एक एकड़ में पहले तो वो खुद स्वस्थ होए, खुद अपने लिए बचा ले चीज। उसके बाद वो 1 एकड़ का बहुत कम उत्पादन होता है, जैसे हाँ, कि हाँ, ठीक 10 है। बोरा गेहूं निकला आपका, तो 10 बोरा गेहूं की अगर आप वो ग्राहक ढूंढ लेगा तो घाटा कहीं से नहीं है। अब घाटा कैसे नहीं, वो आप सुनो। हाँ, जैसे मैंने अपना सारा गेहूं बेचा है 6,000 रुपये कुंटल। 6,000 रुपये कुंटल अच्छा मैंने अपनी जो धान से जो चावल निकाला है, हाँ। वो 150 रुपये किलो बेचा है, 15,000 रुपये कुंटल। जो ये जैविक चावल। हाँ, अब पिछले साल मेरी 10 कुंटल, मान लो 10 कुंटल धान निकली थी। हाँ 10 कुंटल धान में से मेरे लिए 5 कुंटल चावल प्राप्त हुआ। ठीक है ना। 15 के हिसाब से कितने का हो गया? 75,000 रुपये का हो गया। आप किसान हो, आपने पिछले साल कितने की बेची 1 एकड़ में पूछा, अपन बताओ कितनी बिकी थी 1 कुंटल? क्यों चाचा क्या रेट था पिछले साल? इस साल तो 4,000 से ऊपर था। हाँ, 4 4,000 तो प्लस। कितनी निकली थी? कितनी निकली थी 1 एकड़? हाँ, लगाओ ना कितने हुए पैसा, 17 चौके
64। 64, हमने कितने निकाले? 75। फायदे में है फिर। यदि आपके पास ग्राहक हैं, देखो हाँ, ये जैविक आप उत्पादक कर रहे हो, आपके पास डायरेक्ट कंज्यूमर है, वो आपसे डायरेक्ट माल खरीद रहा है, तो जैविक अगर आधा भी निकलेगा तो आप फायदे में। फायदे में। सही है। आधा भी निकलेगा तो, पर ये आधा निकलता नहीं है, आधे ज्यादा निकलता है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे पिछले साल हमारी 11 कुंटल धान निकली थी, इस बार हमारी धान निकलेगी 15 कुंटल। अभी आप तो 1 एकड़ में 11 निकली थी पिछले साल। हाँ, इस बार 15 निकलेगी जब शुरुआत और की है अगली बार हम 20 निकालेंगे इसी। इस बार 15 आ जाएगी। हाँ, अगली बार 20 उसका आ जाएगी। कारण भी ये है कि जितना हमें ये डालना था उतना हमने उसमें डाला नहीं। अगर हम अच्छा। उतना डाल देते तो उतना ही निकलती वो। तो 3 साल में आपकी पूरी खेती परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, अगर ये जो जैविक चीज जितना सेटअप आप लगा रखे हैं, अगर मोटी मोटा देखा जाए, चाहे वो धान पे ही ले लीजिए, कि 1 एकड़ में कितनी लागत आती होगी एक फसल में, ऐसा कोई अनुमान? एक जैविक फसल से। में, जैविक में, जैसे धान में यदि हम खूब पैसे जोड़ लेते हैं तो हमें 10,000 रुपया ज्यादा बस। लागत दी जाती है। केमिकल में 30,000 लगा रहा है, हाँ 35,000 लगा रहा हाँ, हम खुद लगाए ना, इस बार हमारी 40 एकड़ में धान है, है। 16 एकड़ में ये है, अच्छा। 24 एकड़ में केमिकल वाली। अच्छा, 24 में वो भी केमिकल हाँ, भी। अब भी रिजल्ट निकल के आने वाला है। सही है, बिल्कुल सही। क्या जे लोग, क्या हमारे लोग भी नहीं मानते थे, हमने हाँ। मजदूरों से बहुत लड़े हैं पिछले। हाँ, करना भी नहीं वो चाहते हैं। काम ही करने, उनको ये बसाता था और वो नहीं बसाता था। हाँ, सही हमने है। कहा तुम इसकी बात तुम्हें आ नहीं रही, क्योंकि तुम इसकी आदि हो, तुम इसको मर जाओगे सूंघ को, सही इसको है। सूंघ के जी जाओगे। जी जाओगे। अब तैयार हुए इस बार उन्होंने नाक और मुंह में कपड़े नहीं बांधे जे डालने के अच्छा। पहले। पहले नहीं तो कपड़े इसके बांधते पहले थे। हाँ, और जबकि केमिकल इसमें वाला से काम बदबू करते हैं। लगती थी, उसमें खुशबू, उसकी बिना नाक बांधे, इसको नाक में कपड़ा बांध के डालते थे। हाँ, सही है। इसको क्योंकि जब वो ये देख रहे हैं कि हम ही हाथ डाल रहे हैं, हम सूख रहे हैं, हम उस सांस से रोटी खा रहे हैं, तो उन्हें लगा नहीं है अपने ही बसा रहे, भैया के ही बसा रहे। सही है। इसीलिए किसान भी थोड़ा कम इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब वो करना शुरू कर देगा ना, जब जुड़ जाएगा। अब गोबर साक्षात लक्ष्मी है। अब तो आदमी घर से गोबर उठान नहीं चाह रहे, घर की कोई बाई चाह रही, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गोबर उठान नहीं चाह रहा, गौ माता घर से बाहर कर रही। अच्छा, मेन लक्ष्मी तो वही है भाई। है। गोबर की वैल्यूएशन आप समझते नहीं, गोबर की अगर पूरी गोबर की इतनी, अभी एक दिल्ली में 2 साल पहले वो लगा था, एक फेयर लगा था। हाँ, किसान मेला। उसमें वैज्ञानिक ने उसमें से डामल जैसा तत्व निकाला गोबर में से। अच्छा। उसकी कीमत 8,000 रुपए किलो थी। गोबर से निकाला? हाँ, 1 किलो गोबर की कीमत उसने 6,000 रुपए यहाँ की, उस हिसाब से। बताइए। समस्या ये है कि हमारे पास है, पर हमें वो करना नहीं आ रहा, हमने उसे छोड़ दिया। हम चले गए आराम तलब जिंदगी पे, गए 500 रुपया 100 रुपया बोरी मदमी तय करो भाई, 5 बोरी दे दी, जा भैया डाल या। अब मैंने कहा कैसे डालो, जा भी किसान जाके खेत पर नहीं देखना चाहता। सही, बिल्कुल समस्या वह है। अच्छा, आखिरी में हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैविक खेती का आपको जो सीख है या शुरुआत कैसे की है? जैविक खेती की जो प्रेरणा है, हमारे हाँ। आचार्य भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हमने गाड़वारा में एक गौशाला खोली। गौशाला। आचार्य भगवान का गौशालाओं के प्रति एक ही रुझान था कि समाज में निराश्रित गायों की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उनके गोबर और गौमूत्र की खेती में उपयोगिता सिद्ध करना अनिवार्य है, जब ही इनका पालन पोषण हो सकेगा। हम कितनी भी गौशालाएं खोल लें, गौशालाओं में एक संख्या सीमित होती, उससे ज्यादा हम नहीं मान सकते। पर जब किसान को ये मैसेज जाएगा कि जिसकी चीज उपयोगी है, तो वो अपने घर में गौ माता बांधेगा, जब ही गौ माता की रक्षा हो पाएगी, कभी गौ माता को हम राष्ट्र माता बना पाएंगे। तभी बना पाएंगे। उनसे प्रेरित होकर जी। हमने हमारी गौशाला में भी ये सब किया, सब्जी उगाई, फल उगाए, सारी चीज। और सारे के रेट इतने हैं कि आप सुनोगे तो हमारी कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं बिकती। हमारा कोई भी आम का फल 120 रुपए से कम नहीं बिकता। हमारे आंवले लगे हैं 40, उनकी सुपारी बनती 400 रुपए किलो बेचते हम। अच्छा। हाँ, और बनी और बिक जाती, रखने की कोई समस्या नहीं है, इतने ग्राहक हैं। पर लोगों को एक बार समझ में आना चाहिए। जब तक आप इसकी उपयोगिता समझाओगे नहीं, लोगों को एक बार खिलाओगे नहीं, जब तक आप खुद नहीं खाओगे, जब तक आपको इसका स्वाद समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। जब तक आप एक्चुअल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्चुअल डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर जैसे अपने अंदर अपना पेट हाथों को मैं कोई भी चीज अपन डाल दो पचा देती है, ऐसा ही इसमें कीटाणु हो गए। इसमें जो कीटाणु है उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, एक होते ऑक्सीजन वाले, एक होते बिना ऑक्सीजन वाले, एरोबिक और नॉन। इसमें जो है ना वो नॉन एरोबिक।
जे नानोर्विक कीटाणु जो भी अपन डालते हैं उसको पचा देते हैं हाँ, और अपन वहां से निकाल देते हैं। बाहर से अपन निकाल जो देते एक्चुअल पानी के रूप में नॉन एरोबिक ही डाल रहे हैं खेत में, और हम्म। खेती बिना जीवाणु के संभव नहीं संभव है। नहीं है, बिल्कुल ये तो वैज्ञानिकों सत्य ने भी आज कह दिया कि जब तक खेती में जीवाणु नहीं होंगे जब तक खेती संभव नहीं है। है। और जिस खेती में जीवाणु नहीं है वो धूल हो गई, जैसे पंजाब में अपन देखे आओ, उनने सब खत्म कर दी, उनकी मिट्टी नहीं, उनकी धूल है। और जब मिट्टी में जीवाणु है, जमी या मिट्टी है, सही, बिल्कुल। और इसमें आप जितने ज्यादा जीवाणु डालो, आप तो डीकम्पोजर डालो, NDWDC डालो, ये डालो, मदर कल्चर, कुछ भी आप ये चीजें डालो जीवाणु वाली, ट्राइकोडर्मा डालो, जितने माइक्रोराजा डालो, बेबियाना बेसियाना हाँ। वो आती है वो डालो, आप जितनी ज्यादा इसको समृद्ध कर दोगे ना जीवाणुओं से, उतना उतनी अच्छी फसल ज्यादा भूमि आपकी उपज देने लगेगी। और आपकी भूमि में कार्बन, सबसे बड़ी जो गलती कर रहा है किसान, आप मेरे खेत कार्बन, में देख रहे हो हाँ। पूरे में कचरा है, हाँ, सही है? हाँ। ये कचरा में किसी को काट के नहीं ले जाने देता, सब यहीं मिलवाता हूँ, हाँ, ठीक है, सही क्योंकि है। जे ही कार्बन है। यही कार्बन है। अपनी भूमि में मात्र बचा है 0.50% कार्बन, हाँ, सही है, बिल्कुल सत्य और बता रहे हैं। अच्छे उत्पादन के लिए अपन को चाहिए 1.50, अच्छे उत्पादन के लिए। और अधिक उत्पादन के लिए चाहिए कम से कम 2.5 से 3% कार्बन इस भूमि में चाहिए। अपने यहाँ 10 बोरा सोयाबीन निकल रहा है 1 हेक्टर में, अमेरिका में 1 हेक्टर में 36 बोरा सोयाबीन निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? उनकी भूमि का जैविक कार्बन 4 है। और है, बिल्कुल सही बता रहे जिस हैं दिन आप अपनी भूमि का जैविक कार्बन 4 कर लोगे, ये सारा कचरा अपने खेत में मिला दोगे ना, उस दिन आप बिना कछु डाले जो अभी 36 दे है, आप। पर अपन सही। जाम को डाल ही नहीं रहे। अच्छा, एक चीज किसान और नहीं समझता है। हम्म, अब आपने अमेरिका का नाम लिया, पहले एक कंपनी मॉन्सेंटो हुआ करती, हम्म, शायद बायर में मर्ज हो गई थी। हम्म, उसने राउंड अप ग्लाइफोसेट हाँ, बनाया था, अमेरिका ने उसे बैन कर हाँ, दिया। बैन कर दिया। फिर उनने सोचा हम इसको करेंगे क्या, बल्क में बन गया था। उनने सोचा हम इसको करेंगे क्या, तो जो कंपनी का मालिक था उसने दिमाग लगाया कि इसको इंडिया भेज दो। इंडिया में भेज के पूरा माल खपत करवा दिया। और उसका कारण जो ये खेतों में पड़ता है, मिट्टी में पड़ता है, या फसल पे ही डाल देते हैं। जैसे अभी डाई कार्ड पैराकार्ड डाल रहे हैं, वो लोग धान में भी डाल रहे हैं सूखने के लिए कि हार्वेस्टर चलाना है। डाल रहे। उसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है कैंसर का। कैंसर हो ही रहा है, सबसे बड़ा कारण। बिल्कुल 100%। आज आप जो मान लो, अभी 2-4 महीने पहले दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था। दैनिक भास्कर का ये कहना था कि हर 9वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा। पीड़ित है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हर 9वें व्यक्ति में तो एक व्यक्ति को कैंसर होगा, वो सिर्फ होगा आपकी हर्बिसाइड डालने के कारण। हाँ, हर्बिसाइड डालने के कारण। पहले उनने यह कह के हर्बिसाइड डलवाई कि इसका साइड इफेक्ट फसल में नहीं आता, पर अपन मूर्ख किसान ये मान गए कि नहीं आता। जो भी चीज भूमि रहेगी वो आपके अनाज में आएगी, ये बात निश्चित बात है। और ये हमने जो मिट्टी में डाला, हमारी मिट्टी में खुशबू आई, तो हमारे गन्ने में भी खुशबू स्वाद आएगा ना। ये राउंड अप जब अपन डालेंगे, वो अब आने लगा अपनी किसानी पूरे अपनी फसल में आ गया। ये डाइजेस्ट नहीं होता, जितने हर्बिसाइड है ना, डाइजेस्ट नहीं होते, मिट्टी में पड़े रहते हैं। ये सब पूरे कैंसर का कारण यही तो। आज आप देख लो ना, हर घर में कैंसर है। यहाँ से कोई घर नहीं है जिसमें कैंसर को एक पेशेंट ना हो आज तारीख में। तो मतलब मेरा तो यही निवेदन है कि सारे किसानों से आप अपनी 10% भूमि में जैविक उत्पादन चालू करो। जैसे आप 5 किसान हो गए, 5 मिलकर जो एक लगा लो और आप जाको उपयोग करो, और अपने उत्पाद आप बेचो, और उत्पाद बिक जाते हैं। अब तो प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है धीरे धीरे। जैविक का भी अब बिकने लगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है धीरे धीरे। आप संपर्क करोगे, आपके आसपास इतने लोग मिल जाएंगे जो 5 एकड़ का आपका अनाज खा लेंगे। आप उनको समझाना पड़ेगा, कोई गलत नहीं है। एक परिवार में आप जो भोजन कर रहे हैं अभी, वो आप जैविक भोजन करो, मतलब घी तेल सब मिला के बोल रहा हूँ, घी तेल नमक मिर्ची दाल सब्जी सब चीज मिला ले अपन पूरी, तो 4 लोगों का जो परिवार होता है उस पे 40 रुपए प्रतिदिन का खर्चा बढ़ता है बस। जैविक पे, जैविक खाने पे शुद्ध आप जैविक खाओगे ना, तो मियाँ बीवी और 2 बच्चे आजकल के परिवार में, उनको जब आप कैलकुलेशन लगवाओगे, आप बाजार से कितनी चीज खरीद के लाए, क्या भाव है और जे क्या भाव, कितनी आपको लगती साल भर में, कैलकुलेशन जब अपन लगाते तो 40 रुपये प्रतिदिन प्रति परिवार पे खर्च बढ़ता है बस। एक व्यक्ति पे 10 रुपया। अगर आप स्वस्थ रहे ना, तो एक पान मत खाओ, एक चाय मत पियो दिन में बस। तो आप शुद्ध जैविक अनाज खा सकते हो, स्वस्थ रहोगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी। सही।
जैविक में कोई जैविक को क्या हवा बना दिया लोगों ने, हाँ। तो हवा हम नहीं बनाया, क्योंकि हम ही 150 रुपए किलो चावल बेच रहे हैं। अब इस साल हम 120 रुपए किलो चावल बेचेंगे। अब क्यों बेचेंगे? क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमें एक एकड़ 70-75 हजार रुपया फसल निकालने हैं धान की। पिछले साल हमारी 10 बई थी, हमने 150 के भाव बेच कवर कर ले। जब बार हमारी 15 हुआ, हम 120 के भाव बेच के फिर कवर कर लेंगे। लेंगे। सही है। तो जैविक को एक हवा बनाया गया है कि डेवड़ा बिकेगा। डेवड़ा इसलिए बेचते हैं कि एक मार्केट बनाना पड़ता है किसी चीज का, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज्यादा है नहीं, हम बई रेट पे बेचे हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है, अपन जब मार्केट बनाते वो सब चीज खाता है। फिर जैसे हमको 60 रुपए किलो सब्जी देते, फिर वो कहता नहीं भैया आप गेहूं भी दो, हमें दाल हमने 240 रुपए किलो बेची है अरहर की। हाँ, मूंग हम 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, जो ये अरहर की फसल दिख रही है, हाँ, ये जैविक है हाँ, टोटल? हाँ, मूंग की फसल, मूंग हम 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। मूंग की दाल हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, और लोग ले रहे हैं और खा रहे हैं। अब जिनको क्वालिटी पता है वो समझ गए कि नहीं, भविष्य क्या है आपको हमारा। खाना पड़े, पहले आप खुद खाओ किसान, अब फिर अपने खेत में उगाए खुद किसान तो पहले, खाओ। हाँ, खुद उगाए, जब आप ही खिले हो, खुद खाए, खुद अपने फिर आप अब जे खिलाने भाई आत्मबल अपने बनाए। बा को अपने कितने न्यो तो करो भाई, हाँ, खिलाओ। हाँ। वो क्या यार, जो बहुत अच्छा तो हम बेचा था ना, लो हमसे। सही है आपकी बात। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है और भैया। किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि पहले खुद जैविक खेती करें और खुद जैविक उत्पाद खाएं और अपने आप में आत्मबल को बढ़ाएं, और फिर अपने परिवार को खिलाएं, अड़ोसी पड़ोसी को खिलाएं। धीरे धीरे आने वाला भविष्य जैविक का ही है। जय जवान जय किसान।